नमस्कार दोस्तों, इस पॉड सीरीज़ के तहत मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आज नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक ये है किसी भी फ्रेशर या न्यू एम्प्लॉय के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन क्यों ज़रूरी है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, और ये ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो बड़ा कॉमन है और सब लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी कोई नई नवेली दुल्हन शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो ससुराल के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, सास है, ससुर हैं, ननदें हैं, उनके अपने पति हैं, देवर हैं, वहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो वहाँ उस लड़की को एक इंडक्शन प्रोग्राम के तहत सभी लोगों से मिलवाया जाता है। घर के जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे मिलवाया जाता है। उसमें आपस में क्या संबंध है ये बताया जाता है। घर का रखरखाव कैसे है, क्या संस्कार हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या उनका वैल्यू सिस्टम है, इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। उनका रोल क्या है, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किचन किधर है, बेडरूम किधर है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, ये उन्हें बताया जाता है और ये उन्हें बखूबी सिखाया जाता है। और उसका एक ही रीज़न है, ताकि एक तो उस लड़की को ईज़ हो, क्योंकि वो नए कल्चर में आई है, उसके पुराने एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ काम करें या ना करें, और दूसरा उसको अपने रोल और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये बड़े क्लियरली राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसे पता हो। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे देखें, होता क्या है कि कोई भी नया आदमी जब ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पहले जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कल्चर में लाने से पहले उसे एक इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू गुजारे। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं सिस्टम की, क्या कल्चर है, क्या लेटरल हायरार्की है, क्या वर्टिकल हायरार्की है, उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, उनके हेड्स कौन हैं, वो आपको काम करने में क्या मदद करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चैलेंजेस क्या हैं, आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। ये सब इसलिए ताकि उसे समझ आए कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ और जो मैं अपने साथ एक्सपीरियंस लाया हूँ वो कहीं मिसमैच तो नहीं है, या जो मैं एक्सपीरियंस लाया हूँ उसमें से कौन सी अच्छी चीज़ें यहाँ एप्लीकेबल हो सकती हैं और कौन सी नई चीज़ें मुझे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। लेकिन देखा ये गया है कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, खासकर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मल्टीनेशनल में फिर भी इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं और एचआर उसको कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर है ही नहीं इंडक्शन का। आप किसी भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, टेलीकॉम का आदमी एफएमसीजी में आ रहा है, एफएमसीजी का ऑटोमोबाइल में जा रहा है, तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जल्दी से जाएं और परफॉर्म करना शुरू कर दें। लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि परफॉर्म करने के लिए जो टूल्स हैं क्या उसको प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो तैयार है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे नॉलेजेबल है, एबिलिटी है, स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, और क्या हम लोग उसको टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको मदद करेंगे सेटल होने में, क्योंकि शुरू के 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए। उसको तो ग्राउंड ज़ीरो पे परफॉर्म करना है और वहाँ बेरहम दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है। उससे टफ़ से टफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेरीज आएंगे, उसको रिजॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। तो अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसको बैक एंड नहीं पता है कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम करते हैं, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चैलेंजेस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही प्रकार से अपने आगे कलीग्स को हैंडल कर पाएगा या रिपोर्टर्स को हैंडल कर पाएगा। और एक जो
स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जस्टिफाई कर पाएगा, उनको उनको सही नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लोग कंपनी को ज्वाइन करें, अगर वैसे तो ये काम एचआर का होता है, वो इंडक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में डिज़ाइन नहीं करते तो मैं अर्ज करूँगा बॉसेस से, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया था कि अगर तुम्हारे पास रिपोर्टीज हैं और तुम बॉस हो तो तुम ही एचआर हो, तुम ही माई बाप हो उसका। एचआर तो चलो 3-4 दिन के लिए इंडक्शन प्रोग्राम क्रिएट करेगा, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप जितने अच्छी तरह से अपनी टीम तैयार करेंगे, रादर देन ये कहने के कि जाइए और परफॉर्म कीजिए और मेरे को रिजल्ट चाहिए, नो, रिजल्ट नहीं आएंगे, गारंटी ले लो। जितना इनपुट, जितना स्किल, जितना नॉलेज आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितना अपना कल्चर इनकलकेट कर सकते हैं उस नए एम्प्लॉय में, आपको उतनी सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और नए एम्प्लॉय को या फ्रेश आदमी को आते ही ऐसे ही फील्ड में छोड़ देंगे, मैं गारंटी देता हूँ कोई रिज़ल्ट नहीं आएंगे। और अगर रिज़ल्ट आ गए तो मैं तो कहूँगा कि उस लड़के में खुद ही बहुत बड़ा हुनर होगा जो रिज़ल्ट लेके आ गया। सो बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि हमें हर एक आदमी को ट्रेन करके भेजना है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू।